हरिओम। आज की वीडियो में हम जानेंगे यदि आपके हाथ में चंद्रमा पर्वत बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत शुभ दिखाई दे रहा है, तो वह किस प्रकार के कार्य कर सकता है। व्यक्ति को जिसका चंद्रमा बहुत अच्छा है उसको किस प्रकार के कार्य करने चाहिए, किन क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति को कार्य करने से अधिक लाभ अर्जित हो सकता है, अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है, वह किस प्रकार के कार्य होते हैं। जैसे चंद्रमा पर्वत को हमें सबसे पहले देखना होगा। क्या चंद्रमा पर्वत बहुत दबा हुआ है? बहुत दबा हुआ है तो चंद्रमा संबंधित कार्य हम नहीं कर सकते। यदि हमें चंद्रमा पर गड्ढे जैसा दिखाई पड़े, बिल्कुल गहरा गड्ढा हो गया है, कुछ धसा हुआ सा दिखाई दे रहा है, तो भी हमें चंद्रमा संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए। आपको यहां पर हाथ में जो हथेली है, यहां पर ऐसे कुछ हथेली देखने को मिलती है, परंतु कुछ व्यक्तियों के हाथ में इस प्रकार से अंदर की ओर धसी हुई हथेली आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल ऐसे घूम गई है एकदम आने के बाद ये वाला हिस्सा, तो इसे भी चंद्रमा का छोटा हो जाना ही हम मानते हैं। चंद्रमा पर्वत छोटा हो जाना, संकृत हो जाना हम मानेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को भी चंद्रमा संबंधित कार्य जो है वो नहीं करने चाहिए। अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि यदि चंद्रमा बहुत ऊपर की ओर यानी कि मंगल पर्वत की ओर हमें दिखाई दे रहा है, तो भी ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जिनका चंद्रमा पर्वत बिल्कुल नीचे की ओर चला गया है, तो ऐसे व्यक्ति को भी चंद्रमा संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए। हालांकि चंद्रमा का थोड़ा शुक्र की ओर खिसक जाना अच्छा माना जाता है, ठीक माना जाता है कि वो वहां पर चला जाए, तो कुछ कार्य ऐसे हैं कि हम कर सकते हैं, परंतु कुछ कार्य में उसमें भी लाभ नहीं मिलता। यदि हम बात कर रहे हैं कि केवल चंद्रमा पर्वत पर ही दिखाई देने पर, चंद्रमा पर्वत के अच्छे दिखाई देने पर ही किस प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं, तो हम इसके बारे में एक बात और जान लें कि हाथ में दिखाई देने वाले शुभ चिन्हों में से यदि कोई चंद्रमा पर दिखाई देता है, जैसे कि त्रिशूल का चिन्ह, जैसे कि स्वास्तिक का चिन्ह यदि आपको दिखाई दे, या फिर त्रिभुज का चिन्ह मान सकते हैं, या फिर चतुर्भुज का चिन्ह, ये सब चिन्ह जो हैं ये शुभ चिन्ह माने जाते हैं। तो ये जो चिन्ह आपको हाथ में चंद्रमा पर्वत पर दिखाई दे यहां पर, तो ये शुभ होता है। ऐसे व्यक्ति चंद्रमा संबंधित कार्य कर सकते हैं। जैसे कि मछली का चिन्ह भी दिखाई दे सकता है आपको चंद्रमा पर्वत पर। चंद्रमा से जुड़े हुए व्यक्ति जो है, चंद्रमा के कार्य जो कर रहे हैं, उनके हाथों में आपको ये चिन्ह भी दिखाई देगा। तो ऐसे जो चिन्ह आपके हाथ में आ जाएं और चंद्रमा भी बहुत अच्छी सिचुएशन में है, अच्छा दिखाई दे रहा है, तो ऐसा होने पर चंद्रमा से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। आज चंद्रमा से जुड़े हुए कार्य कौन से हैं? सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, जैसा कि मैं आपको शुरू से बता रहा हूं, ऐसे व्यक्ति लेखन क्षमताएं ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी होती हैं और उस पर शुभ चिन्ह भी दिखाई दे, तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी सोच रखने वाले होते हैं और उनकी जो लेखन, जो सोचने समझने की जो क्षमताएं हैं वो बहुत अधिक होती हैं। ऐसे व्यक्ति उपन्यास लिखते हैं, ऐसे व्यक्ति कहानियां लिखते हैं, ऐसे व्यक्ति स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। कोई पूरी मूवी के लिए स्क्रिप्ट लिखनी है तो ऐसे व्यक्ति बहुत गजब की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। और ऐसे व्यक्तियों के अंदर ही कविता लिखने की कलाएं भी देखने को मिलती हैं। ऐसे व्यक्ति कविता भी लिख सकते हैं क्योंकि उनकी सोच काव्य के लिए बनी होती है, वो लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो विस्तार सोच होने के कारण ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे लेखक होते हैं। इनकी विस्तार सोच यानी कि वो सोचने समझने की क्षमताएं आम व्यक्तियों से अधिक रखने वाले होते हैं, इसीलिए वो इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। और वो लोग ऐसे उपन्यास भी लिख सकते हैं जो हिस्टोरिकल हो, बिल्कुल ऐसे उलझ जाते हैं। जो कई स्टोरियां आप देखते होंगे जो बिल्कुल उलझ गई हैं एक दूसरे से, बाद में आकर एकदम सोल्यूशन निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आपको ऐसी स्टोरियां लिखने वाले व्यक्ति मिलेंगे जिनका चंद्रमा पर्वत बहुत अच्छा है। यदि चंद्रमा पर्वत अच्छा ना हो तो ऐसे व्यक्ति ऐसे कार्य नहीं कर सकते। लिखने संबंधित समस्या इन व्यक्तियों को होती है और इतनी विस्तार सोच भी इन व्यक्तियों की नहीं हो पाती। दूसरा काम जल संबंधित कार्य है, यानी कि जैसे कि मिनरल वाटर। सबसे अच्छा काम चंद्रमा का माना जाता है कि ये मिनरल वाटर का कार्य करें। जैसे कि पानी से संबंधित कार्य, पानी से संबंधित कोई भी कार्य, जैसे आजकल पैकिंग में पानी बिकता है, पैकेट बिकते हैं, बोतल बिकती हैं, छोटी बड़ी कैंपर जाते हैं मार्केट में, कुछ भी इस प्रकार का कार्य जो पानी से जुड़ा हो, जल से जुड़ा हुआ हो, इस प्रकार का कार्य ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से ऐसे काम करने में लाभ होगा। अब जल से जुड़े हुए कार्य की जब हम बात कर रहे हैं तो आप उसे केवल पानी तक सीमित ना रखें। उसके अंदर आप कोल्ड ड्रिंक,
जैसे कोई व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक का काम करता है जो गर्मियों में बहुत अधिक चलती हैं, अलग तरह की कुछ सोच लेके आता है, यदि उसका बुद्ध भी बहुत अच्छा हो तो ऐसा व्यक्ति वैज्ञानिक सोच का होगा, तो वो नए नए फ्लेवर लेके आ सकता है, नए टेस्ट लेके आ सकता है, नए प्रोजेक्ट लेके आ सकता है। ऐसी चीजों में नई टेस्ट के कारण उस व्यक्ति का ऐसा बहुत कुछ जो कोल्ड ड्रिंक है वो बिक जाती है। तो इस संबंध में आप कोल्ड ड्रिंक को भी ले सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक की सेल्स का यदि काम करे तो वो भी उसके लिए बहुत शुभ माना जाता है। अब माना जाता है इसमें दूध, ऐसे व्यक्ति दूध से जुड़ा हुआ कार्य भी कर सकता है, जैसे कि दूध का लेन देन करना, परंतु उस पशु पालने में इसको हम नहीं लेंगे। पशु पालन नहीं करना, दूध लेना और दूध बेच देना केवल इससे जुड़ा हुआ कार्य है, जैसे कि दूध से मक्खन निकाल लेना, घी का बना लेना और पनीर, ये सब चीजें जो हैं ऐसा व्यक्ति इस प्रकार का कार्य कर सकता है। यदि उसको पशुपालन करना है तो उसका शुक्र पर्वत यदि अच्छा है और चंद्रमा भी अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति गाय का पालन कर सकता है। गाय का पालन कर सकता है और उसके दूध के द्वारा धन अर्जित कर सकता है, परंतु ऐसे व्यक्ति को हम भैंस रखने की सलाह नहीं देते। यदि उसको भैंस भी रखनी है और पशुपालन भी करना है और दूध का सेल भी करनी है, दूध को कारोबार को भी आगे बढ़ाना है, तो ऐसे व्यक्ति का शनि पर्वत जो है वो भी अच्छा होना आवश्यक है। यदि ये तीनों पर्वत आपको अच्छे दिखाई दे रहे हैं, चंद्रमा, शुक्र और शनि, तो ऐसा व्यक्ति गाय भी रख सकता है, भैंस भी रख सकता है, उससे दूध बेचकर भी ऐसा व्यक्ति धन कमा सकता है। तो दूध से जुड़े हुए कार्य भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है। यदि उसके शनि या चंद्रमा पर्वत बहुत अधिक अच्छे आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को केवल दूध का लेन देन करना चाहिए। अब ऐसे व्यक्ति जल से जुड़े हुए कार्य में ही हम लेंगे तो ऐसा व्यक्ति समुद्र से निकली हुई चीजें, समुद्र से जो चीजें निकली हैं उसका यदि बेच रहा है, उसको खरीद रहा है, तो ऐसे में भी ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक लाभ होंगे। जैसे कि मोती, शंख, शीप, इस प्रकार की चीजें जो निकल कर आती हैं, जो समुद्र से निकलने वाले मोती हैं, शंख है, शीप है और भी बहुत सी चीजें हैं जो समुद्र से निकलकर मार्केट में बिकती हैं। इस प्रकार के कार्य भी वो व्यक्ति कर सकता है जिसके हाथ में चंद्रमा पर्वत बहुत शुभ हो, बहुत अच्छा आपको चंद्रमा पर्वत दिखाई दे रहा है। अब यदि ऐसे व्यक्ति को ट्रांसपोर्ट, जल से संबंधित ट्रांसपोर्ट, जो जल के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, सामान इधर से उधर आता है, नाव के द्वारा इधर से उधर आता है, तो उसका कार्य भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है। अब नाव में भी हम माने यदि ऐसा व्यक्ति नाव का कार्य कर रहा है तो वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं, नाव बना रहा है ऐसा नहीं, नाव के द्वारा कार्य करवा रहा है ऐसे की हम बात कर रहे हैं। नाव का बनाने के लिए यदि नाव की प्रकृति को देखना होगा, यदि ऐसा व्यक्ति नाव बनाना भी चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग लगाना चाहता है कि जो शिप है, जो नाव है वो मैं खुद बनाऊं, तो उस व्यक्ति का यदि शुक्र पर्वत बहुत अच्छा है तो वो नाव की प्रकृति को समझे। क्या हम नाव लकड़ी की बना रहे हैं? यदि हम लकड़ी की नाव बना रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति का शुक्र पर्वत अच्छा होना जरूरी है। यदि वह नाव लोहे से बनी हुई है तो ऐसे व्यक्ति का चंद्रमा और शनि पर्वत अच्छा होना आवश्यक है। यदि और किसी हार्ड मटेरियल, बहुत हार्ड मटेरियल से नाव बनी है तो ऐसे व्यक्ति का मंगल अच्छा होना आवश्यक होता है। ऐसे व्यक्ति जल से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं, परंतु मैं हमेशा आपको कहता हूं कभी भी एक पर्वत के द्वारा हम सभी कार्य को नहीं कर सकते। जब मैं आपको बता रहा हूं कि चंद्रमा पर्वत से जुड़े हुए कौन कौन से कार्य हम कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, नहीं, केवल हम लेन देन की बात कर रहे हैं। जब हम उसी चीज के बारे में दूसरा क्वेश्चन करते हैं उसी से रिलेटेड, तो हम उसके रिलेटेड ग्रह के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, यदि लोहे की नाव का काम करना है तो उसके लिए शनि, लकड़ी का करना है तो यहां पर शुक्र, और जैसे हार्ड मटेरियल से बनी हुई जो नाव है उसके लिए हमें मंगल को देखना होगा। इसी प्रकार से जब हम बात कर रहे हैं समुद्र से निकलने वाली चीज, तो जो सफेद चीजें निकलती हैं उसके लिए चंद्रमा पर्वत का अच्छा होना जरूरी है, जैसे कि व्हाइट मोती। अब शंख भी सफेद होते हैं, शंख लाल रंग के भी होते हैं। यदि आप शंख लाल रंग के ले रहे हैं तो निश्चित करें कि आपका मंगल पर्वत भी बहुत अच्छा हो। यदि आपका मंगल पर्वत भी बहुत अच्छा है तो ऐसा कारोबार आपका बहुत आगे बढ़ेगा, आप लोग उस कारोबार को बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं। आपके लाल रंग के शंख भी मार्केट में बिकेंगे, बिल्कुल आराम से आप उसको बेच सकते हैं और धन अर्जित कर सकते हैं। चंद्रमा पर्वत से ही जुड़े हुए कार्य ऐसे होते हैं जो समुद्र से भी निकलते हैं, दूध के भी होते हैं। अब लिक्विड चीजों में ही हम बात करें इत्र की, जैसे कि इत्र जो है, जो परफ्यूम इत्यादि आजकल मार्केट में बहुत तरह के परफ्यूम आते हैं, तो उसके लिए भी आपका चंद्रमा पर्वत अच्छा होना चाहिए, परंतु वो चंद्रमा के ऊपर सिर्फ नहीं रहता।
चंद्रमा पर्वत अच्छा हो जाने से आप परफ्यूम नहीं बेच पाएंगे। अगर आपको परफ्यूम का कार्य करना है तो आपका शुक्र पर्वत भी अच्छा होना चाहिए। शुक्र और चंद्रमा पर्वत यदि आपके दोनों बहुत अच्छे हैं तो आप परफ्यूम इत्यादि का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि है तो वो भी लिक्विड फॉर्म में ही आता है, पानी वाली जल से संबंधित कार्य हैं। तो इत्र जो हैं वो भी आप जुड़े हुए हों शुक्र से, चंद्रमा और शुक्र दोनों अच्छे हों तो आप निश्चित रूप से ऐसे कार्य भी कर पाएंगे। अब चंद्रमा पर्वत ही ऐसी चीजों से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा पर्वत लेखन से, चंद्रमा पर्वत मानसिक सोच से, चंद्रमा पर्वत दूध से, जल से निकलने वाली चीजों से, जैसे कि समुद्र से निकलने वाली, तो इन सब चीजों का कैलकुलेशन जब हम कर लें, व्यक्ति के प्रश्न को जब हम ठीक से समझ लें, उसके बाद जब हम हाथ में देखें तो हम समझ पाएंगे कि ये चीजें ठीक हैं, ये चीज इस प्रकार से एक दूसरे से मिली हुई हैं। एक ग्रह दूसरे ग्रह की प्रकृति से मेल खा रहा है, दोनों ग्रह अच्छे हैं, चीज की प्रकृति जो समान है, जो व्यक्ति ने जो ट्रांसपोर्ट या कुछ भी बिजनेस शुरू किया है वो उन ग्रह की प्रकृति से मेल खा रहा है, तो हम कहेंगे कि आपको लाभ निश्चित रूप से हो रहा है। अब चंद्रमा से ही जुड़ा हुआ एक और कार्य मैं आपको बताता हूं, जो है चांदी का कारोबार। चांदी भी चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। ऐसा व्यक्ति यदि चांदी का लेन देन करता है तो बहुत अच्छा होता है। यदि वह चांदी के सामान को बना रहा है, केवल बर्तन लेके खरीदने वाली बात अलग है, अब चांदी के सामान को व्यक्ति बनाना चाहता है, खुद से तैयार करके बेचना चाहता है, तो भी शुक्र पर्वत उसका अच्छा होना चाहिए, तभी वो इस प्रकार के कार्य कर पाएगा। तो ये चांदी से जुड़े हुए कार्य भी ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं जिनका चंद्रमा पर्वत बहुत अच्छा हो। तो आज मैंने आपको चंद्रमा पर्वत से जुड़े हुए व्यापारों के बारे में बताया, विभिन्न व्यापारों के बारे में मैंने आपको बताया। यदि आप इस व्यापार से जुड़े हुए हैं तो आप अपने चंद्रमा पर्वत को देखें। यदि आप इस व्यापार से जुड़ना चाहते हैं तो किसी अच्छे आचार्य से पहले अपने हाथ को दिखाएं या फिर अपनी कुंडली को दिखाएं, उसी के अनुसार आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके भविष्य के लिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।